अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। खुश आमदीद कहता हूं आपको न्यूज़ इन के इस नए और फ्रेश एपिसोड में। न्यूज़ इन की ये वो सीरीज़ है जिसमें मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से जो भी अपडेट्स होती हैं, स्पेशली पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो भी अपडेट्स घूम रही होती हैं, वो इस एपिसोड में मैं आपसे शेयर करता हूं। तो आगाज़ करते हैं इस सबसे अहम अपडेट से। पाकिस्तान की जो मेन दो सबमरीन केबल्स हैं अंडरग्राउंड समंदर के अंदर, वो ब्रेक हो गई हैं, वो मतलब है कि ख़राब हो गई हैं। अब ये वो दो मेन केबल्स हैं जिन पर पाकिस्तान का 50% लोड था, ठीक है, ये मुतासिर हो गए। उसके साथ एक तीसरी जो केबल है वो भी पार्शली थोड़ी सी जो है ना डिस्टर्ब हुई है। तो इसकी वजह से जो इंटरनेट सर्विसेज है पूरे पाकिस्तान में ख़राब हैं। अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई अपडेट नहीं आई है, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अभी जितने भी ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो इंटरनेट जो हमें प्रोवाइड करती है, जिसमें से मेन हमारे पास PTCL है, उन्होंने क्या किया कि लोड को जो दूसरी केबल्स हैं उन पर डिवाइड कर दिया। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया से 6 मुख्तलिफ जो केबल्स हैं उनसे कनेक्टेड है। अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं, जो अंडरग्राउंड जो केबल्स हैं समंदर के अंदर, 6 मुख्तलिफ सबमरीन केबल्स हैं जिनसे कनेक्टेड है। तो उसमें से समझ लें कि ऑलमोस्ट 3 केबल्स जो हैं वो इस वक्त जो है वो ख़राब हैं, जिसमें से 2 जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट हैं और जिन पर 50% लोड था, ठीक है, 50% बाकी केबल्स पर था। तो इस वजह से जो ये हम देख रहे हैं कल से काफ़ी हद तक इंटरनेट मुतासिर है। अभी भी कुछ लोग समझ रहे हैं कि इंटरनेट ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ है। वो इन्होंने लोड बैलेंसिंग की है, जो दूसरी केबल्स हैं उन पर शिफ्ट कर दिया ट्रैफिक को। मुख्तलिफ जो शहर हैं पाकिस्तान के, जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, उनमें अभी भी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर तौर पर बहाल नहीं हुई है। कराची की अगर मैं बात करूँ तो कराची में काफ़ी हद तक जो इंटरनेट सर्विस है वो ठीक हो गई है। लाहौर में मेरी भी थोड़ी देर पहले बात हुई है, वहाँ पर इंटरनेट पूरी तरह से ठीक अभी नहीं हुआ है। तो इस तरह की कुछ मिली जुली सी सिचुएशन है फिलहाल मुल्क में, और काफ़ी हद तक इम्कान है कि अगले चंद घंटों में इंशाल्लाह ये सिचुएशन बहाल हो जाएगी। टीमें पहुँच चुकी हैं, टेक्निकल जो टीम्स होती हैं उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे हमारे पास Honor 20 की तरफ से। Honor 20S की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ऑरेंज कलर है, और ये ऑरेंज जो कलर है ये बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि ऑरेंज का जो छिलका होता है उसको उठा के इस फ़ोन के ऊपर पेस्ट कर दिया। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, Honor 20S का ये ऑरेंज कलर है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे मतलब दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस्तेमाल करने की गर्ज से ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है कि ये जो ऑरेंज कलर है, अगर ये आता है पाकिस्तानी मार्केट में, तो जो ऑनर के सार्फिन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, Xiaomi के Mi Note 10 की कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक हो गई हैं, और यहाँ पे कुछ टीज़र भी सामने आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, और ये काफ़ी हद तक जो है वो कंफर्म है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे हमें Xiaomi के Mi Note 10 में मिलेगा। मजीद मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हमें Qualcomm Snapdragon 730G का चिपसेट मिलेगा। Mi Net और जो उसका प्रो वर्जन होगा यानी Mi Note 10 Pro, उसमें हमें Snapdragon 855 प्लस का चिपसेट मिलेगा। इस तरह की ये अब तक की अपडेट्स है। मजीद अगर मैं आपको फीचर बताऊँ Mi Note 10 की, तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, Snapdragon 730G का प्रोसेसर, 6GB की रैम, 128GB की UFS 2.1 टाइप स्टोरेज हमें मिलेगी। पेंटा कैमरा सेटअप यानी 5 कैमराज होंगे, जिसमें से एक 108 मेगापिक्सल का, दूसरा 16 मेगापिक्सल का, तीसरा 12 मेगापिक्सल का लेंस होगा। एक जो है 2x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस होगा, और दूसरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो है वो हमें इस फोन में मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी होगी, जिसको आप 30 वॉट से फास्ट चार्ज कर सकेंगे। आयर ब्लास्टर, NFC और ऑडियो जैक जैसी सपोर्ट भी आपको Mi Note 10 में मिलेंगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं Mi Note 10 Pro की, तो वहाँ पे आपको 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, और ये जो डिस्प्ले ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। Snapdragon 855 प्लस का प्रोसेसर हमें मिलेगा, 6GB की रैम हमें मिलेगी, 128GB की UFS 3.0 टाइप स्टोरेज मिलेगी। पेंटा कैमरा यानी 5 कैमराज यहाँ पे भी होंगे, जिसमें से एक 108 मेगापिक्सल का, दूसरा 16 मेगापिक्सल का, तीसरा 12 मेगापिक्सल का लेंस होगा। एक 5x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस होगा, और अगला जो लेंस है वो फ्रंट में सेल्फी लेंस होगा 32 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 4000 mAh की बैटरी होगी, 40 वॉट पर आप इसको फास्ट चार्ज कर सकेंगे। आयर ब्लास्टर, NFC और ऑडियो जैक जैसी सपोर्ट भी यहाँ पे हमें मिलेगी। अब देखते हैं कि कब तक ये फ़ोन सामने आता है। मैंने अपनी हमारी जो वेबसाइट है shahrasool.com, उसमें इस हवाले से एक शॉर्ट आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने की जो डिटेल्स थी उस वक्त तक की, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली थी, जिसमें Mi 9CC करके एक फ़ोन जो है वो सामने आने वाला है, उसके हवाले से भी बताया था, और उसकी जो स्पेसिफिकेशन, तो वो फ़ोन और इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन काफ़ी हद तक मिलती जुलती नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि ये जो 108 मेगापिक्सल है ये सिर्फ Mi Note 10 में ही आता है, या फिर वो CC9 Pro जो फ़ोन Xiaomi का सामने आने वाला है उसमें भी आता है। बहरहाल जब फ़ोन सामने लॉन्च होंगे तब ठीक से कंफर्म होगा। सैमसंग की तरफ से एक अपडेट आ रही है कि सैमसंग अपने ODM स्मार्टफोन्स को, अच्छा ODM क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे ज़रा मुख्तसर करके बताऊँ। ODM ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर्स, इस तरह की कंपनी है जो दूसरी कंपनीज़ को मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करके देती है, यानी डिज़ाइन वगैरह उनका सब कुछ उनका होता है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर करके देती है। यानी जो कंपनी फॉर एग्जाम्पल सैमसंग
सैमसंग अगर अपना कोई ODM फ़ोन मैन्युफैक्चर करवा रही है तो उसके प्रोडक्शन के जो चार्जेस हैं, कॉस्ट है, वो उनकी बच जाएगी, वहाँ प्लांट वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह की एक ODM कंपनी है, तो उन फोन्स को भी ODM फोन्स कहते हैं। और अगर हम सैमसंग की बात करते हैं तो हमारे पास A10s यहाँ पे एक लाइव एग्जाम्पल है ODM फोन्स की। तो सैमसंग का ये कहना है कि वो अपने जो ODM फोन्स हैं उनको मतलब है कि मार्केट में सामने अब लेकर आएगा, और जो उनसे कॉम्पिटिटर्स हैं, स्पेशली जो चाइनीज कंपनीज हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए अपने ODM फोन्स को लाएगा। अब ये A10s, A20s, A30s को देख के क्या आपको लगता है कि ये चाइनीज कंपनी का मुकाबला कर पाएंगी? मतलब इनकी स्पेसिफिकेशन, इनकी प्राइस रेंज की बात करें, अजीब लतीफ़ा किस्म की अपडेट है यार ये। अच्छा जी, रियलमी के जो सार्फिन है, रियलमी के जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, वो बिल्कुल तैयार हो जाए, उनके लिए अपडेट है। एंड्रॉइड 10 का रोड मैप सामने आ गया है रियलमी की तरफ से, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास रियलमी एक्स में 2020 के फर्स्ट क्वार्टर यानी शुरू के जो 4 महीने होंगे उसमें अपडेट आ जाएगा। रियलमी क्यू, ये तो पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन उसमें भी फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा। रियलमी X2 में सेकंड क्वार्टर में आएगा, और इसी तरह रियलमी X2 प्रो में भी सेकंड क्वार्टर में आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं रियलमी XT की, तो उसका भी फर्स्ट क्वार्टर में, उसमें भी एंड्रॉइड 10 की अपडेट मिल जाएगी। और मजीद आगे बढ़ते हैं, रियलमी 5 के जो फ़ोन है हमारे पास, उसमें सेकंड क्वार्टर में यानी 5वें महीने से लेकर और आगे जो 4 महीने होंगे, सेकंड क्वार्टर के अंदर हमें जो है एंड्रॉइड 10 की अपडेट मिल जाएगी। तो ये एंड्रॉइड 10 की अपडेट रियलमी की तरफ से सामने आई, बाकायदा रोड मैप सामने आ गया है। तो काफ़ी आप लोगों की तरफ से जो है वो इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि एंड्रॉइड 10 अपडेट रियलमी में कब आएगी वगैरह वगैरह। तो जनाब ये ऑफिशियली रोड मैप है जो रियलमी की तरफ से सामने आया है। मुझे एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल के नोवा 5 की जो सीरीज़ है वो पाकिस्तान में कब लॉन्च होगी, और मैं हमेशा उसका एक ही रिप्लाई करता हूँ कि अब तक इसकी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी इसकी कोई अपडेट नहीं है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं नोवा 6 के बारे में। नोवा 5 अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया है, लेकिन नोवा 6 की लिस्टिंग सामने आ गई है। ये लिस्टिंग देखें, बहुत बारीक से लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग आई होप के देख पाएँ, और चाइनीज़ भी यहाँ पे इस्तेमाल किए। नोवा 6 और नोवा 6 का 5G जो वेरियंट है उसकी 3C लिस्टिंग सामने आई है। और ये जो लिस्टिंग है इसमें ये चीज़ वाजे हो रही है कि यहाँ पे आपको 40 वॉट की रैपिड चार्जिंग मिलेगी। और ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये एक मतलब रेंडर्ड तस्वीर है कंप्यूटर्स की। काफ़ी हद तक इम्कान है कुछ इस तरह का डिज़ाइन सामने आ सकते हैं हमारे पास नोवा 6 का, लेकिन फिलहाल इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो कंफर्म हो गई है। दोस्तों Xiaomi के Mi CC9 Pro, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था, उसका जो एक और पोस्टर है वो कंफर्म हुआ और सामने आया है। ये वो पोस्टर है जो Xiaomi Mi CC9 Pro का एक नया प्रोमो है, उसके हवाले से ये जो पोस्टर है ये सामने आया है। इस फ़ोन के बारे में ये कंफर्म है कि ये नवंबर 5 को सामने आ जाएगा चाइनीज़ मार्केट में। और यहाँ पे आपको 5x की ऑप्टिकल जूम और 10x का हाइब्रिड जूम दिया जाएगा। इसके अलावा 50x का डिजिटल जूम वाले कैमराज यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। और मजीद इस पोस्टर में अगर आप इस खातून को देख रहे हैं तो मैं चलें इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक 18 साल की खातून है, और ये असल में चाइना की एक एक्ट्रेस हैं जिनका बहुत मुश्किल नाम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको प्रोनाउंस कर सकूँ ठीक से। जैंग जीफिंग करके इसका नाम है, और इसकी बाकायदा हिज्जे करनी पड़ेगी, नाम मुश्किल है बहरहाल। तो ये इस तरह का ये फ़ोन सामने आ रहा है। Mi CC9 के अंदर हमें OLED डिस्प्ले दिया जाएगा। और मजीद अगर स्पेसिफिकेशन में आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको 6.47 इंच की OLED डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलेगी HD+ रेजोल्यूशन के साथ। 1080x2340 के पिक्सल मिलेंगे, 19.5:9 एस्पेक्ट रेशो वाली। स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिलेगा, 8GB तक की रैम वाले वेरिएंट और 256GB बिल्ट इन स्टोरेज तक की वेरिएंट इसमें आएंगे। इसके अलावा ये एक और पोस्टर भी इसका सामने आया, इसमें आपको कलर्स वाजे हो रहे होंगे। 3 कलर्स है, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक कलर, ये 3 कलर्स इसमें सामने आएंगे। 3.5mm ऑडियो जैक की सपोर्ट भी इस फोन में हमें दी गई है। तो देखते हैं ये फोन चाइना में आ जाएगा 5 तारीख को, किस प्राइस के साथ आता है, इंटरनेशनली मार्केट के लिए क्या प्राइस लेकर आते हैं। और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान में ये आएगा। पाकिस्तान में तो जाहिर है ये इस नाम के साथ नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट मॉडल करके आएगा। अब वो किस नाम से आता है, क्या होता है, देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह न्यूज़ इनकी इस सीरीज़ में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा एक वीडियो भी सामने आई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे Mi CC9 Pro की जो जूम कैपेबिलिटीज़ है, मैंने आपको बताया ना मुख्तलिफ किस्म के जूम थे, यहाँ पे 50x तक के जूम है। तो इसमें जूम कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। ये आप इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे, ये इससे इसको जूम कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा, देखें ये 2x जूम है, ये 5x जूम है। इस तरह की ये जूम कैपेबिलिटी बताई गई है कि इस फ़ोन में आपको दी गई है। मज़ीद अगर हम आगे भी यहाँ पे हमें 10x जूम, उसके बाद मज़ीद ये 50x जूम, इसकी एक तस्वीर उन्होंने कैप्चर कर ली, और बस ये 50x जूम है। अब ये तस्वीरों को भी इन्होंने दिखाया है कि इस तरह की ये तस्वीरें आपको इस फ़ोन में मिलेंगी।
दोस्तों वीवो का S5 भी ऑफिशियली टीज्ड हो गया है और बताया जा रहा है कि नवंबर में सामने आ जाएगा। ये एक तस्वीर है इस बंदे के हाथ में जो है, ये वीवो S5 ही बताया जा रहा है कि ये फ़ोन है जो नवंबर में सामने आ जाएगा। कुछ कंफर्म जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में अभी नहीं बताया गया, प्राइसिंग के हवाले से नहीं बताया गया, वरना डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करता। इन फ्यूचर जैसे ही ये अपडेट्स आएंगी तो डेफिनेटली न्यूज़ इनकी इस सीरीज़ में आपसे अपडेट कर दूंगा। दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पे गेमर्स के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी जो मोबाइल गेम है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो लोग जो पबजी खेलते थे वो शिफ्ट हो रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम की तरफ। अब जितने भी पबजी वाले लोग हैं जो दोस्त हैं हमारे, और वो प्लीज़ ज़रा इसको कंफर्म करें क्या ये हकीकत है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पबजी को छोड़ के कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ जो है वो शिफ्ट हुए हैं, ये मुझे आपने डेफिनेटली इस कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग हैं जो पबजी को शिफ्ट कर रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ, या फिर बस ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कॉल ऑफ ड्यूटी की। बस दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट्स न्यूज़ इनके हवाले से। डेफिनेटली आज मोबाइल फ़ोन की अपडेट बहुत ज़्यादा थी, बाकी जो अपडेट्स थी वो बहुत कम थी। मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरफ से अपडेट्स आएँ, लेकिन जहाँ जहाँ से जो अपडेट होती है वो मैं शामिल कर लेता हूँ न्यूज़ इनकी सीरीज़ में। और आज की जो एपिसोड था इसमें मोबाइल फोन की अपडेट बहुत ज्यादा थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अब हमारे 2 चैनल्स हो गए हैं। अभी इसके बाद जब आउटरो आएगा तो उसमें आपको यहाँ पे एक चैनल यहाँ आ रहा होगा, एक यहाँ आ रहा होगा, दोनों को सब्सक्राइब कर ले, दोनों के बेल आइकॉन प्रेस कर ले, दोनों में आपको डिफरेंट किस्म का कंटेंट इंशाल्लाह इन फ्यूचर मिलना शुरू हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।